अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी होस्ट माविश रहमान एंड आई वेलकम यू टू द 4th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? और बचपन का क्या मतलब है? चाइल्डहुड। और कहानियाँ, जी, स्टोरीज। और आज की स्टोरी का नाम है चालाकी का अंजाम। चालाकी यानी मिसचिफ और अंजाम यानी रिजल्ट। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक मिसचिवियस डोंकी क्या करता है और उसका क्या रिजल्ट होता है। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। और इससे पहले कि हम अपनी चौथी कहानी यानी कि 4th स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से फोकस के साथ मेरी कहानी सुनें। इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें कि आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। चालाकी का अंजाम। एक आदमी के पास एक गधा था। So there was a man who had a donkey. वो गांव में रहता था। He used to live in a village. गांव यानी village. वो गधे के ऊपर नमक की एक बोरी लादे शहर जा रहा था, मंडी की तरफ, ताकि वहां जाकर वो नमक को बेच सके। So the man had put a sack of salt on the donkey's back and he wanted to take it to the marketplace, mandi yani marketplace. Why? Because he wanted to sell it. वो उसको बेचना चाहता था। और वो कहाँ जा रहा था? वो एक शहर में जा रहा था। And शहर means city. रास्ते में एक दरिया पड़ा। So while the man was taking his donkey to the city, there was a river that he had to cross as well. गधा बोझ से लड़खड़ा कर दरिया में गिर पड़ा। लड़खड़ा कर यानी unstable होके। So as soon as they were going to cross the river, the donkey got a little unstable because of the weight that was on it and it fell down. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि डोंकी की बैक पर क्या था? जी, एक बोरी यानी एक सैक में सॉल्ट था। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नमक को पानी के अंदर मिक्स करें तो क्या होता है? यानी इफ यू मिक्स सॉल्ट विद वाटर, व्हाट विल हैपन? You're right. Salt will get dissolved in water, right? So आपके ख्याल में जब गधा अनस्टेबल होकर लड़खड़ा कर दरिया में गिर गया, तो फिर जो उसके बैग पे सैक था उसमें जिसमें सॉल्ट था, उसका क्या हुआ होगा? जी, यू गेस्ड इट राइट। सारे का सारा नमक यानी कि सॉल्ट जो है वो दरिया के पानी में घुल गया यानी मिक्स हो गया। और बेचारे आदमी का इतना नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ? यानी क्यों लॉस हुआ? इसलिए because the owner was taking the salt to the marketplace to sell it and earn some money, right? मालिक ने सोचा
कि खाली गधे को मंडी ले जाने का क्या फ़ायदा। वो घर लौट आया। So the owner thought that there's no point in taking the donkey to the marketplace now since he didn't have anything to sell, right? तो वो घर लौट आया, यानी he came back home. गधा बोझ से रिहाई पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि बोझ से छुटकारा पाने की ये बहुत अच्छी तरकीब है। बोझ यानी वेट और रिहाई यानी getting rid of. So the donkey was so happy that it got rid of the weight and thought that okay, this is a great idea, I will keep on doing it every time. दूसरे दिन यानी कि सेकेंड डे उस आदमी ने फिर गधे पर नमक की बोरी लादी और उसे शहर की तरफ लेकर चल पड़ा. So again the man did the same thing. He put the sack of salt on donkey's back and started walking towards the city. इस दफ़ा गधा जानबूझकर दरिया में गिर पड़ा. जानबूझकर यानी on purpose. Remember the first time? गधा जो है उसने वो क्या हुआ था? वो लड़खड़ाया था. It got unstable and that's why it fell in the river. But this time around, it did it on purpose. So इस दफ़ा गधा जानबूझकर दरिया में गिर पड़ा और बेचारे मालिक का सारा नमक फिर बह गया. So again, the salt got dissolved into the river. गधा खुशी से फूला ना समाया. फूला ना समाया यानी it was very happy. और उसने दिल में ठान ली कि अब हमेशा यही चाल चलूँगा. दिल में ठान ली यानी it became determined that now I will trick my owner every time like this. मालिक को गधे की चालाकी समझ आ गई. So the owner was also very sharp and he understood the tricks that donkey was playing with him. उसने सोचा यानी he thought. उसने सोचा गधे को इस शरारत की सज़ा देनी चाहिए. So the owner thought that I must teach donkey a lesson. तीसरी दफ़ा उसने गधे के ऊपर नमक की बजाय रुई लाद दी. So what did the owner do? This time around, he didn't put salt on donkey's back, but rather he put cotton. रुई का मतलब क्या होता है? Cotton. आपने कॉटन देखी है? कॉटन बहुत लाइट वेट होती है, वाइट इन कलर होती है. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू शो व्हाट कॉटन इज. और बाजार के लिए रवाना हो गया. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सिटी टू द मार्केट प्लेस. गधा दरिया पर पहुंचा और उसने फिर वही शरारत की. रिमेंबर, गधे ने क्या सोचा था? उसने ये सोचा था, उसने ये ठान ली थी, वो डिटर्मिन्ड था कि अब वो यही ट्रिक प्ले किया करेगा, राइट? तो उसने फिर वही शरारत की. क्या शरारत की? कि ऑन पर्पस फिर से गिर गया दरिया में. लेकिन इस दफ़ा उसकी पीठ पर रुई लदी हुई थी. But this time, what did he have on his back? It was cotton. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो रुई है, कॉटन जो है, जब आप उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा? आपने मुझे पहले बताया था कि when you mix salt in water, the salt gets dissolved in water, right? लेकिन अगर आप रुई को, कॉटन को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा? सोचें. You're right. रुई अपने अंदर यानी कॉटन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर. एंड व्हाट विल हैपन देन?
Will it become lighter or heavier? Absolutely right. It will become much more heavy than it was before, right? Because now it has the weight of water in it as well. तो यही हुआ, रुई पानी में घुलने की बजाय भीग कर पहले से 10 गुना भारी हो गई. सो घुलने की बजाय यानी जो उसके अंदर मिक्स होने की बजाय, पानी में मिक्स होने की बजाय भीग कर यानी व्हेन इट गॉट वेट, वो पहले से 10 गुना भारी हो गई. 10 गुना विच मीन्स 10 टाइम्स हैवी हो गई. मजबूर होकर गधे को भीगी हुई रुई बाजार ले जानी पड़ी. बिकॉज दिस टाइम it was not that the sack got empty. This time it had cotton on its back which became much more heavier than it was before. और उसकी वजह से गधे को अपना लेसन मिल गया कि अगर वो ओवर स्मार्ट बनेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेगा, उनको फुलफिल नहीं करेगा, तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा. राइट? जैसे ओनर ने फर्स्ट टाइम डोंकी को कुछ नहीं कहा बिकॉज वो गलती से दरिया में गिर गया था. लेकिन उसके बाद गधे ने ये सोचा कि ये इस तरह से तो मैं ट्रिक कर सकता हूँ. इट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट, और ओवर स्मार्टनेस की वजह से कभी भी कंसिस्टेंटली आप विन नहीं कर सकते चीज़ों को. इसलिए बी ऑनेस्ट विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डोंट ट्राई टू प्ले ट्रिक्स जिससे किसी को नुकसान भी पहुंचे. तो आपने इस कहानी से क्या लेसन लर्न किया? आपके ख्याल में वॉज डोंकी मेकिंग अ वेरी गुड डिसीजन, या जो वो चालाकी कर रहा था उसका उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? And now is the time for a quiz. मुझे ये बताएं कि शहर का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4 and 5. जी, शहर का मतलब है सिटी. दरिया means river. Gadha means, you got it right, donkey. What does namak mean? 1, 2, 3, 4, 5. G. Namak means salt. Bhari. Bhari means heavy. Anjam. Anjam means result. And the last one is chalaki. G. Being clever or over smart. That's right. And now is the time for the teaser of our next story, यानी कि स्टोरी नंबर 5, 5वीं स्टोरी, जिसका नाम है कछवा और खरगोश, यानी Hare and Tortoise. So who do you think is faster, Hare or Tortoise? जी, Hare यानी कि खरगोश. और इस कहानी में खरगोश और कछुए की एक रेस होती है. अब हमें इस कहानी में ये देखना है कि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाता कि चूंकि वो तेज़ भाग सकता है तो वो ही कछुए से जीतेगा. ये जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट स्टोरी सुननी पड़ेगी, यानी कि एपिसोड 5. और अगर आपने ये स्टोरी एंजॉय की है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है? जी, बचपन की कहानियाँ,
उसको सब्सक्राइब करें। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।